Hi students, hope all are fit and fine and enjoying e-learning. Today we will cover HTML and lesson 7. Okay, so HTML is used for creating the website. Mean आपकी जो आप जब वेबसाइट यूज़ करते हो उसमें जो भी कंटेंट दिखता है वो HTML लैंग्वेज में बना होता है. ओके तो लैंग्वेज जैसे बहुत सारी होती हैं बट बेसिकली दैट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट. So today in the world of computer you can download any information or document containing text, sound, graphics or video through the internet. ठीक है, आप इंटरनेट में जो भी चीज़ आप फाइंड करते हो जैसे टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, वीडियो, ठीक है, वो किस में होती है इंटरनेट में, वो शो किस में होती है HTML में. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इंटरनेट. मीन वेब ब्राउज़र क्या होता है कि यूज़र और इंटरनेट के बीच में इंटरेक्शन कराने का वर्क करता है. मीन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट. ठीक है, बिकॉज आप कभी भी आप नेट यूज़ करते हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्राउज़र्स की. अब वो ब्राउज़र आप क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, आप जो भी यूज़ करते हो. डू यू नो हाउ दीज डॉक्यूमेंट आर डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट एंड दीज वेब डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज विच इज़ पॉपुलरली नो एज HTML. ये लैंग्वेज है जिसको फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट्स अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू मेक वेब पेजेस टू बी डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट. ये एक लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए होती है. ठीक है, और जो आपको डिस्प्ले होती है कहाँ, इंटरनेट में. HTML डॉक्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ टेक्स्ट कंटेन एंड स्पेशल कोड्स नोन एज टैग्स. ठीक है, अब ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें कोड्स होते हैं, मीन टैग बोलते हैं उनको. ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा. That will web browser how to display your content. It also provide to mean to link the web pages. HTML document are identified by their .html और HTML file extension. Suppose आपने कोई एक फाइल बनाई है HTML में या नोटपैड में, तो उसको सेव कैसे करना है. तो सेव करने के लिए आपको उस फाइल के पीछे .html या .html नेम देना है. ठीक है, एक्सटेंशन जिसे हम बोलते हैं. जैसे हर एक पर्सन का एक सरनेम होता है वैसे ही हर कंप्यूटर में जितनी फाइल होती है इनका एक एक्सटेंशन होता है. ठीक है, जैसे docx वर्ड की फाइल होती हैं, xlsx एक्सेल की फाइल होती हैं, pptx पावर पॉइंट की होती है. ठीक है, txt नोटपैड की होती हैं. सेम. ठीक है, तो जितनी भी कंप्यूटर में फाइल्स होती है इनका एक सरनेम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन. You can display HTML document on any types of computer platform operating systems such as Windows, Mac, Linux. You do not have to create separate HTML document for different types of platform. Mean अगर आपने HTML का कोई डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं. History of HTML. HTML was developed by Tim Berners-Lee in earlier 1990. HTML has gone through a several version, each of which expand its capabilities. Mean आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस हो रही है. अब पहले जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, अब आज कितने छोटे आ रहे हैं. मीन आपके पाम, मीन आप उसको हैंड में भी यूज़ कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई. सेम उसी प्रकार से जो HTML है ये भी डे बाय डे एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस कराते जा रहा है. Although most browsers still support HTML version 3.2 and 2.2 version 4.0, one include rules for using more than 90 HTML tags. ठीक है, आप इनके टैग्स होते हैं. मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कराऊंगा. It can be improvement of previous version by adding their better support for multimedia and style sheet. Style sheet होती है मीन जो वेब पेजेस जो HTML की वेबसाइट होती है उसमें आप जो कलरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन डू. द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5. लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, HTML5. द वर्जन इंक्लूड रूल्स ऑफ यूजिंग मोर देन
100 डिफरेंट HTML टैग्स। अब यहाँ पे कितने थे 90, अब कितने हो गए HTML5 में 100 डिफरेंट HTML टैग्स। HTML include succeed HTML 4.01 which has released in 1999 and this version offer new feature for creating web pages. Okay, now HTML is a new standard for HTML. It is an improvement of previous version by including new tags and defining common types of pages, contain better support for audio, video and drawing capabilities. Mean जो HTML5 है फाइल 5 है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करे गए हैं जिससे कि हम अपने आपको अगर कोई वीडियो ऑडियो ठीक है ये ऐड करने हैं तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इट गेट designed to deliver almost everything you want to do online without requiring additional plugin। मीन उसके लिए आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Which HTML5 web pages can store data locally with the user browser, also known as local storage। मीन अगर आप सपोज यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके जो ब्राउज़र है वहीं पे वो स्टोर रहता है। अर्लियर दिस वाज डन विथ कुकीज़। ठीक है, कुकीज़ मीन का मतलब ये होता है कि मीन सपोज आपने कोई सर्च करा है तो उसकी एक टेम्परेरी फाइल बन जाती है। हाउएवर वेब स्टोरेज इज मोर सिक्योर एंड फास्टर। द डेटा इज नॉट इंक्लूडेड विद एवरी सर्वर रिक्वेस्टेड बट यूज ओनली व्हेन आस्क्ड फॉर। मीन वो हर समय मीन आप उसको इससे यूज़ नहीं कर सकते, जब से आप परमिशन मांगोगे तभी वो यूज़ होगा। HTML5 is also cross platform and that is work on tablet, smartphone, notebooks और smart TV। मैंने आपने देखा होगा सपोज जो आप स्मार्ट टीवी देखते हैं तो उसमें भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड मेजर ब्राउजर्स लाइक सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट HTML5 फीचर्स। मीन ये जितने भी ब्राउज़र्स हैं चाहे वो सफारी है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये सब HTML5 के फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ HTML5। HTML5 is not a case sensitive language. This means that HTML5 command can either be written in lower case in upper case। मीन सपोज आपने कोई कोडिंग करी है, आपने कोई टैग लिखा है तो आप उसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो या लोअर केस या फिर अपर केस में भी लिख सकते हो। ये नहीं कि आपने एक साइड लोअर लिखा है तो दूसरी साइड भी आपको लोअर में ही लिखना पड़ेगा, नहीं, आप एक साइड लोअर एक साइड अपर भी लिख सकते हो। ठीक है, स्पेस ऑन टैब्स कैन बी यूज एनीवेयर इन अ डॉक्यूमेंट बिकॉज इट डज नॉट इफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। मीन अगर आप कितना भी स्पेस दोगे तो वो उसको एक उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मीन आपकी जो आपने जो लिखा है उसमें कोई, अगर सपोज लिखा आपने मोगा देवी मिंडा और सपोज आपने बहुत सारा स्पेस दे दिया और फिर उसके बाद आपने स्कूल लिखा, जब आप इसे रन करोगे तो वो सब एक साथ ही शो करेगा। ठीक है, HTML5 डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विद .htm और .html फाइल एक्सटेंशन। आप अपनी फाइल को .html और .html5 से एक्सटेंशन नाम देके सेव कर सकते हो। HTML5 document is written in a text editor like Notepad, Gedit and word processor like WordPad, MS Word and Writer। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, जैसे आप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, वर्डपैड, नोटपैड और राइटर, ये सब आपके क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, नोट ओके। नाउ अंडरस्टैंडिंग HTML5 एलिमेंट्स। HTML कंसिस्ट ऑफ टैग्स विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन नोन एज टैग्स। मीन अगर आपने HTML को एक कोडिंग करनी है या इंस्ट्रक्शन देना है उसको हम टैग के थ्रू देते हैं। ईच टैग गिविंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज एंक्लोज्ड बाय एंगुलर ब्रैकेट्स। ये आपको कैसे हम कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये HTML के इधर साइड भी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये एंगुलर ब्रैकेट है। HTML टैग tell the browser how to organize present text, images and other content. Uppercase and lowercase letter can be used for typing text, but you should use uppercase to make tag stand out. मीन जब आप कोडिंग करते हो तो आपके जो टैग हैं उनको आप अपर केस में ही यूज़ करें। ठीक है, स्मॉल में ना करें, लोअर केस में यूज़ ना करें।
HTML टैग कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। ठीक है, ये टू कैटेगरी में कैटेगराइज हैं, जैसे कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, एम्प्टी टैग दोज आर ओनली ओपन। जैसे ये है आपका टाइटल इज ओपन हेयर और यहाँ पे ये क्लोज है, तो दिस इज कंटेनर टैग। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये क्लोज के है इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। ये है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश, दिस इज योर फॉरवर्ड स्लैश, लिखा भी है देखो यहाँ पे। ओके, so container tag that have both starting as well as ending are known as container tag. A tag is open using opening angular bracket and close using the closing angular bracket with forward slash. Okay, for example HTML open and then HTML close, यहाँ पे लिखा है starting and ending, जिसे हम बोलते हैं opening tag and closing tag। जैसे यहाँ पे भी है title open and then title close। empty tag, empty tag have only a starting and there is no need to close them using closing tag। ठीक है, हमें इसमें क्लोजिंग टैग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें इसमें ओपन टैग देना होता है। जैसे ये BR, जिसे हम स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, सिर्फ BR। ओके, सो एक बार मैं आपको छोटा सा एक और भी दिखा दूं। आपको सपोज क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, NOTE। ठीक है, नोटपैड आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हमें क्या लिखना है, सिंपल सा यहाँ पे लिखना है HTML। ओके, और इसको आप क्या कर दीजिए, कॉपी। ये अभी ओपन टैग है, ठीक है, और ये फिर हो गया, और ये क्लोज टैग। तो अभी कौन से, देखो टू कैटेगरीज में डिवाइड किए थे ना, कंटेनर और एम्प्टी। तो अभी ये जो टैग है ये आपका कौन सा है, कंटेनर टैग। ठीक है, HTML, देन आपको हम दे दिया हेड। देखो जितने भी आपको टैग हैं उनको आपने किस में लिखना है, अपर केस में। ठीक है, ये भी हमने दे दिया, एंड देन इसको भी हम सेव करेंगे। ये भी हमने क्या, बॉडी को दे दिया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल C करके एंड देन कंट्रोल V, इसको भी हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अभी सिर्फ मैं भी आपको सिर्फ ये टैग का बता रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हेड के अंदर आता है आपका टाइटल। ठीक है, चलो एक बार दिखा देते हैं, टाइटल। ओके, इसको भी, ये टाइटल भी आपका किस में आता है, कंटेनर टैग में। ओके, देखो HTML ओपन, हेड ओपन क्लोज, टाइटल ओपन क्लोज, बॉडी ओपन क्लोज। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं विंडोज को, सिंपल सा भी इतना दिखा रहा हूँ। ओके, देन अब सेव कैसे करना है, आपको फाइल में जाइए, सेव करिए। सेव करने के बाद आपको करना क्या है कि एक फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल, जितनी भी फाइल है वहाँ सेव करिए। मैं लोकल डिस्क है, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर HTML। ठीक है, ये मैंने फोल्डर के अंदर, ये मैंने अब फाइल को सेव करूँगा, कुछ भी क्लास 7। अब यहाँ पे आपको लिखना है .html, ये मैंडेटरी है, .html। आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे दो, ओके, बट दिस वन .html शुड बी अ मैंडेटरी। ओके, एंड देन सेव हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमारी जो फाइल थी वो कहाँ थी, कंप्यूटर। ठीक है, अब अपनी फाइल में जाइए, लोकल डिस्क ये, और HTML नाम से मैंने सेव करा था। अब ये देखो जैसे ही मैंने उसको .html करा तो यहाँ पे ये आइकन बना आ गया, और इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन कर देना है। ओके, इट विल टेकिंग अ टाइम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैंने आपको उसमें दिखाया था कि कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग कौन से थे, HTML ओपन, जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, एंड देन एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, जो सिर्फ ओपन होते हैं। समझ में आ गया? बेटा इट इज टेकिंग अ टाइम, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर।
ये देखो ब्राउज आपके यहाँ पे टास्क बार में ओपन हो गए, ये भी और ये भी। अभी वेट करिए, लोडिंग हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने, अब देखो ये फाइल कहाँ सेव थी, एच के अंदर HTML एक फोल्डर बनाया था और हमने नाम क्या दिया था, क्लास 7.html, और उसका हमने टाइटल क्या दिया था, मिंडा स्कूल। आप यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं। अभी दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी फाइल थी। सपोज एक कंपनी का नाम देते हैं डेल, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कंट्रोल S करना है। जितनी बार भी आप चेंजेस करोगे वहाँ पे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद दोबारा से अपने जहाँ पे ये फाइल ओपन करिए, इसको रिफ्रेश कर दो, आ गया डेल कंपनी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली। Okay, you have to try this one. This is a small step. Okay, if you have any problem you can call me and I will help you. Okay, thank you students.